गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 13 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते ही हैं। उन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक प्रयास किए। आज हम आज़ाद हैं तो उसका कारण सिर्फ महात्मा गांधी जी का प्रयास है। उनके साथ अनेक नेताओं ने भी उनका सहयोग किया, जिसके कारण आज हम आज़ाद हुए हैं। तो चलिए आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार है, को न जानते भारतस्य भाग्य विधातारम राष्ट्रपितरम युग पुरुषम महात्मानम गांधी महाभागम। यानी कौन नहीं जानता कि भारत के भाग्य विधाता राष्ट्रपिता युग पुरुष महात्मा गांधी के बारे में। अयम युग पुरुषम निशास्त्रम भवनापि भारतवर्षम आग्लानम शासनात् स्वतंत्र अकर्यात्। यह युग पुरुष ने बिना शस्त्र के ही भारतवर्ष को अंग्रेजों से हमें स्वतंत्र कराया। अहिंसां सत्यम चैव अयम महापुरुषः स्वशस्त्रे मानति शम। यानी सत्य अहिंसा ही इन महापुरुष इसका शस्त्र मानते थे। यानी उनका शस्त्र सिर्फ अहिंसा और सत्य था, उसे ही वो सत्य मानते थे, शस्त्र मानते थे। मतलब उनका अस्त्र शस्त्र केवल अहिंसा और सत्य था। अयम स्वजीवने कदापि असत्यम न अववत्। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला। पूर्वम अयम अधिवक्ता आसीत्। पहले ये वकील थे। यद्यपि अधिवक्तु व्यवसायम असत्योपरि एव निर्भरं भवति। लेकिन वकील का ये जो व्यवसाय है वह असत्य पर ही निर्भर होता है। किंतु तदनापि अयं महापुरुषः सदैव सत्यस्य पक्षे एव वदति स्म। लेकिन ये महापुरुष सदैव सत्य के पक्ष में रहते थे, यानी हमेशा सत्य ही बोलते थे। तो अयम कदापि असहयोगम न करोति स्म। वह कभी भी असत्य का सहयोग नहीं करना चाहते थे। अस्य इच्छा शक्ति विचित्र रूपेण दृढ़ा अनन्या अलौकिका च आसीत्। यानी इनकी इच्छा शक्ति विचित्र रूप से दृढ़ और अनन्य लौकिक थी। स्वदृढ़ इच्छा शक्तिया एवनेन महापुरुषेण भारतम स्वतंत्रतम कृतम। उन्होंने अपने स्वयं की दृढ़ शक्ति और इच्छा से इन महापुरुष ने अपने भारत को स्वतंत्र कराया। अस्य महापुरुषस्य जन्म भारतवर्षस्य गुर्जर प्रदेशे काठियावाड़ अंतर्गते पोरबंदर नाम्नि नगरे 1869 ईस्वी अक्टूबर मासे 2 दिनांके अभवत्। यानी इन महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के गुजरात प्रदेश के काठियावाड़ी जिले के पोरबंदर नामक ग्राम में 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर दिनांक को हुआ था। यानी इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक ग्राम के काठियावाड़ी जिले के गुजरात प्रदेश में हुआ था। अस्य पिता श्री करमचंद गांधी माता च पुतलीबाई आस्ताम। यानी उनके पिता करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। श्री करमचंद गांधी महोदय राजकोट नामकस्य राज्यस्य प्रधानमंत्रिण पदम सुशोभिता करोति स्म। यानी करमचंद गांधी महोदय राजकोट नामक राज्य में प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित थे। अशु अति सरला न्यायप्रिय सत्यप्रिय प्रशांत प्रकृति च आसीत्। यानी वो एक सरल न्यायप्रिय सत्य बोलने वाले प्रशांत प्रकृति थे। यानी वो हमेशा सरल न्यायप्रिय और सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे।
अस्य माता पुतलीबाई अति धर्मपरायणा पतिव्रता सत्यवादिनी च स्त्री आसीत् और उनकी माता पुतलीबाई धर्मपरायण पतिव्रता और सत्य बोलने वाली स्त्री थी। वस्तुतः गांधी सदस्य बालम एतादृशी एव जननी जनतु शक्नोति स्म, यानी गांधी जी को वास्तव में जन्म से ही अपनी माता से सत्य बोलने की शिक्षा मिली। किम कदापि श्रगाली सिंह जानती न सिंह, सिंहस्य माता तो सदैव सिंही एव भविष्यति, यानी वो कभी भी अपनी माता को गीदड़ की भांति नहीं, एक सिंह की भांति सदैव ही मानते थे। वस्तुतः गांधी महोदय से व्यक्तित्व निर्माणे तस्य मातु अनुपम योगदान आसीत, यानी वास्तव में गांधी महोदय के व्यक्तित्व निर्माण करने का उनकी माता का अनुपम योगदान था, यानी उनके व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए उनकी माता का विशेष योगदान था। कर्मचंद पुतलीबाई च स्वपुत्रस्य नामकरणं मोहनदासः इति कृतवन्तौ, यानी करमचंद और पुतलीबाई ने अपने पुत्र का नामकरण मोहनदास किया था। अयमेव मोहनदासा पश्चात समस्ते भूतले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इति नाम्ना विश्वविख्यात अभवत्। यही मोहनदास बाद में सारे विश्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हुए। अस्य प्रारंभिक शिक्षा गुजरात प्रदेशे एव अभवत्, यानी उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य में हुई। प्रारंभिक शिक्षा समाप्य मोहनदासा आंग्ल महाविद्यालय अध्ययनम अकरोत्। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद मोहनदास अंग्रेजी इंग्लैंड महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए।